जय श्री कृष्ण। आज रात से मंगल का कहर, 3 राशियों का सुख चैन खत्म, शुरू होगा संकट भरा दौर। नमस्कार दोस्तों। मंगल ग्रह जो साहस, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, जब यह शुभ स्थिति में होता है तो मनुष्य में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और अड़िग साहस भर देता है। लेकिन दोस्तों, जब यही मंगल नीच का हो जाए तो मानव के जीवन में चुनौतियों की भरमार हो जाती है। अगर बार बार जो रुकावटें आती हैं, गुस्से में अचानक बढ़ोतरी होती है, असफलताएं और पारिवारिक कलह, यह सब मंगल के नीच की देन हो सकता है। दोस्तों, क्या आप भी अनुभव कर रहे हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है? क्या गुस्से के कारण आपके रिश्ते में प्रभाव पड़ रहा है और क्या रोजगार में लगातार बाधा आ रही है? अगर इन सभी सवालों का जवाब है तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि नीच के मंगल का प्रभाव आपके जीवन को किस तरह से असर डाल सकता है और इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आपको बता दें, जब कुंडली में मंगल कमजोर होता है तो व्यक्ति को हर क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ बाहरी दिक्कतें नहीं लाता, बल्कि मनुष्य के जीवन में आंतरिक उथल पुथल भी बढ़ा देता है। इसके अलावा गुस्सा तेजी से बढ़ने लगता है, धैर्य खत्म हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और बेचैनी महसूस होती है। कई बार यही क्रोध हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जो हमारे लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो बार बार चोट लगती है तो कुछ को खून से जुड़ी बीमारियां होती हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में मंगल नीच का हो और मंगल मनुष्य की किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के मामले भी उलझ सकते हैं। रोजगार में लगातार बाधाएं आ सकती हैं और विवाह से संबंध परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है और नीच के मंगल के प्रभाव से बचने के उपाय भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों, आज रात 1:56 पर मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे नीच अवस्था में स्थिति रहेंगे। यह स्थिति 7 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी, यानी पूरे 66 दिनों तक मंगल का प्रभाव कुछ राशियों के लिए भारी पड़ सकता है। तो कौन सी वह 3 राशियां हैं जिनके लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो तक पहुँच सकें। दोस्तों, किन 3 राशियों को रहना होगा सबसे ज़्यादा सतर्क? पहली राशि है मेष राशि। मंगल ग्रह जब आपकी राशि में लाभ भाव में प्रवेश करता है तो यह आपके जीवन में हर पहलू को प्रभावित करता है, जैसे आर्थिक स्थिति, करियर, स्वास्थ्य और निजी जीवन में हलचल मचती है। जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन अगर इसकी तीव्रता सही दिशा में ना हो तो यह चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। यह गोचर के दौरान आप खुद में एक नई ऊर्जा और जोश का अनुभव करेंगे। आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा, जिससे आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, मंगल का प्रभाव हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। यह आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और अगर सही तरीके से ना संभला जाए तो कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह ग्रह आपकी कुंडली में अष्टम में गोचर कर रहा है, जो धन, मान, सम्मान, करियर ग्रोथ और आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। हालांकि इस दौरान आपके जीवन में कुछ देरी और बाधाएं भी आ सकती हैं, जिनसे निपटने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मंगल का यह गोचर आपके आर्थिक जीवन में नकारात्मक असर डाल सकता है। इसके अलावा आपकी आय में कमी हो सकती है। यदि आप नौकरी में कार्यरत हैं तो कार्य के दौरान हानि और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, इस दौरान अगर आप कहीं निवेश करते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है और व्यापार में घाटा हो सकता है। हालांकि मंगल की तीव्र ऊर्जा आपको अनावश्यक खर्चों की ओर भी ले जा सकती है, इसलिए बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यह गोचर न केवल आपके मानसिक स्थिति को परेशान कर सकता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। दोस्तों, पुरानी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस समय आपको फिटनेस और हेल्थ को लेकर सजग रहना होगा, अन्यथा यह गोचर आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। मंगल की तेज ऊर्जा कभी कभी गुस्सा और जल्दबाजी भी बढ़ा सकती है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से बचें और संयम बनाए रखें।
खास तौर पर वाहन चलाते समय सावधान रहें, क्योंकि जल्दबाजी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। वहीं अगर करियर की बात करें तो यह गोचर आपको प्रतियोगिता में दूसरों से पीछे कर सकता है। यदि आप किसी परीक्षा या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय सजग रहने वाला होगा। प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकते हैं और आपके निर्णय लेने की क्षमता पहले से कम हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में अहंकार से बचें और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में ना लें। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो लाभ अधिक होगा। रिश्तों के मामले में भी आप मंगल का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि शादीशुदा लोगों के बीच अनुभव और टकराव की असीम बन सकती है। मंगल की उग्रता रिश्तों में अहंकार और गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, इसलिए किसी भी वाद विवाद को बढ़ने ना दें, इसके बजाय और सामंजस्य बनाए रखें। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचा जाए। मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना व उपासना करें, बजरंगबली का पाठ करें और गुड़ व चने का प्रसाद वितरण करें। इससे मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होंगे। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों कमर कस लीजिए, क्योंकि 3 अप्रैल यानी आज रात से मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या, करियर, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है। मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है, लेकिन जब यह व्यक्ति के 12वें भाव में चली जाता है तो अचानक यात्रा, खर्च और अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। मंगल का यह गोचर का प्रभाव समझना और उसके अनुसार सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, यह समय आपको अनावश्यक खर्चों की ओर धकेल सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे और बिना योजना के धन व्यय करने से बचें। यदि आप किसी बड़ी वित्तीय योजना, निवेश या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो वह हर दस्तावेज को अच्छी तरह से पढ़ लें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं या विदेश में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो इस समय के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी बदलाव को महसूस करेंगे। सिंह राशि के जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ को स्थानांतर का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप नए रोजगार की तलाश में हैं तो यह समय आपको रोजगार के लिए प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। इस समय धैर्य और समझदारी से करना बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, मंगल का यह गोचर आपको नई संभावना दे देगा, लेकिन इसके साथ ही आपको सोच समझकर निर्णय लेने की बहुत आवश्यकता होगी और जान सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें ताकि आप इस बदलाव को अपने पक्ष में कर सकें। वहीं व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए यह समय कुछ चुनौतियां ला सकता है। अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको ऐसे में आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। यदि आप विदेश में बसने, पढ़ाई करने या नौकरी हासिल करने का सोच रहे हैं तो इसमें आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर वे जातक जो विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें घाटा हो सकता है। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, मंगल की ऊर्जा आपको शारीरिक रूप से सक्रिय तो बनाए रखेगी, लेकिन अत्यधिक कार्यभार की वजह से आप थकान और मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। यदि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। इसके अलावा अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त आराम लें, संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में लाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। इसके अलावा दोस्तों, पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए सभी को शांत और समझदारी भरा रवैया अपनाने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बेवजह टेंशन बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य से काम लीजिए और बेवजह के विवाद से बचें। दोस्तों, मंगल के क्रोध को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा करें। साथ ही लाल वस्त्र, मसूर की दाल और तांबे का दान करना शुभ फल प्रदान कर सकता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों को तैयार रहिए, क्योंकि यह मंगल का गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है।
आपको बता दें, जब मंगल आपके दूसरे भाव में जाएगा तो इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यह गोचर आपकी वाणी और सोचने समझने की शक्ति में बाधा डाल सकता है, जिससे आपके निर्णयों की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मंगल का गोचर आपको धन लाभ भी दे सकती है, लेकिन दोस्तों यदि सावधानी नहीं बरती तो आर्थिक संतुलन भी पैदा हो सकता है। इसलिए इस समय अपनी रणनीतियों को समझदारी से बनाना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा इस अवधि में धन को लेकर उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकते हैं। अचानक से कोई वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही खर्चों में भी अचानक वृद्धि हो सकती है। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था तो अब उसका लाभ मिलने की संभावना तो है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक होगा, वरना आपका बजट प्रभावित हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए मंगल का यह गोचर नए अवसरों और चुनौतियों दोनों को लेकर आएगा। कुछ जातकों को नई नौकरी मिलेगी तो कुछ को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। व्यापारियों को इस दौरान नए सौदों को लेकर सजग रहना चाहिए। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को भली भांति पढ़ लें। दोस्तों, दूसरा भाव परिवार और वाणी से संबंधित है, और जब मंगल दूसरे भाव में होता है तो यह आपकी बातचीत में थोड़ा कठोरपन ला सकता है। इस दौरान अपनी वाणी पर ध्यान दें, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट हो सकती है। इसके अलावा घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह के मतभेद से बचें और पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह समय रिश्तों में तनाव ला सकता है। मंगल का यह गोचर आपकी सेहत में नकारात्मक असर डाल सकता है। खासकर गले, दांत और आंखों से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यदि पहले से किसी बीमारी से परेशान हो रहे हैं तो इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें, अपने खान पान का ध्यान रखें और मसालेदार व तली हुई चीज़ों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, यह गोचर के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए लाल रंग के कपड़े ना पहनें और जरूरतमंदों को तांबे का दान करें। इसके अलावा मंगल को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आप तक जानकारी पहुंचाना है। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का दावा या निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं देते हैं। जय श्री कृष्ण।